दैट इज, बेटा एक मैं डायग्राम पहले बनाना चाहता हूं. इट इज लाइक दिस. Then this is A point. This is point BC. Okay. This is point D. Where is B? This is point B. Okay. Then any more point? Yes, it is. This is point E and this is point F. All of them possess same resistances. R, capital R, capital R. Okay, सबकी resistance same है R. ठीक है. Now the question is that find the equivalent resistance between point A and point B. आपको मैंने बताया है जिनके बीच में resistance देखनी हो उनके बीच में बैटरी लगाओ. So this is positive terminal, this is the negative terminal. तो कारण यहां से शुरू हो जाएगी. So let us see what will happen. तो बेटा देखो यहां पे आप ये पाथ देखो. The path of AC and path AD are symmetrical. आप देखो पॉइंट A पे करंट यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी. बट आप देखो बेटा AC जितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उतनी ही AD वाला पाथ भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाथ AC is equal to the resistance offered by path AD. So what will be the fall of potential along these two paths? What will be the potential drop along these two paths? Same or different? It will be same. So इसका मतलब क्या हुआ? C पे जितना potential होगा finally उतना ही D पे होगा. So C potential at C is equal to potential at D. So that means this resistor will become ineffective. Why? Because no current will go along path CD. So current along CD will be equal to 0. Why? Because at C and D potentials are same. So एक रेजिस्टर खत्म हो गया. अब देखो बेटा जब ये करंट यहां से जाएगी पॉइंट बी पे आप ऑब्जर्व करो. पॉइंट बी पे क्या होगा? बी और ई तक जो पाथ है वही पाथ बी से एफ तक है. सिमेट्रिकल पाथ है ना. सो द करंट गोइंग फ्रॉम बी टू ई विल बी सेम एज दैट ऑफ द करंट गोइंग फ्रॉम बी टू एफ. सो जितना फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा अलोंग पाथ बीई उतना ही फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा अलोंग पाथ बी एफ. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ई एंड एफ? Same or different? It will be same. So potential at E will be equal to potential at F. Why? I want to repeat this point. So देखो बेटा यहां करंट के 3 हिस्से हो गए लेकिन B पे कितने हिस्से हो गए? और 2. लेकिन यहां से और यहां से सेम करंट जाएगी. क्यों? क्योंकि BE और BF ये दोनों पाथ सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस. BE and BF possess same resistances. So E और F पे सेम पोटेंशियल होगा. जितना पोटेंशियल फॉल यहां से होगा उतना ही पोटेंशियल फॉल यहां से होगा. दैट मींस अगर B पे 10 वोल्ट था फॉल हो गया 8 वोल्ट. यहां कितना बच गया? 2 वोल्ट. यहां से भी कितना फॉल होगा? 8. So what will be the final potential at 2 volt? So 2 volt, 2 volt. What is the potential difference between E and F? 0. So what will be the current going along path EF? Definitely it will be 0. So this resistor will also become ineffective. So beta इसका equivalent circuit बनाएंगे आप. So इसमें दो resistors ineffective बन गई. So what will be the final circuit of this? बेटा ऐसे आएगा. ये ऐसे आएगा. बीच वाले रेजिस्टर्स बेटा जो मिडल आर्म के थे ब्रिजड
वो इनइफेक्टिव है तो उनको बेटा नहीं लेना है, ठीक है। It will be like this. So R R R R R R and R। तो अब देखो बेटा इसमें दो रेजिस्टर खत्म हो गए, बाकी ऐसे रह गए। नाउ देखो बेटा बैटरी कहां पे कनेक्ट है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। सो लेट अस सी कौन किस में है, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में। देखो बेटा यहां से जो करंट जाएगी वही करंट यहां से भी जाएगी और वही करंट यहां से भी जाएगी। सो दिस आर एंड दिस आर दे आर इन सीरीज। आप देखो एक ही पाथ में तीनों रेजिस्टर्स आ रहे हैं, सो इनके बदले एक ही रेजिस्टर बनाएंगे। ऐसे में बना सकता हूं बेटा, एंड आई कैन नेम इट एज 3R बिकॉज 3 रेजिस्टर्स विल एड अप बिकॉज दे आर इन सीरीज। नाउ सिमिलरली बेटा अब ये बीच में एक रेजिस्टर बच गया, उसको ऐसे रखो, ये ऐसे आएगा R, और इनका भी क्या हो जाएगा। देखो बेटा जब यहां से करंट जाएगी, द करंट गोइंग थ्रू दिस आर, सेम करंट विल गो थ्रू दिस आर एंड सेम करंट विल गो थ्रू दिस आर, फिर यहां से वापस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगी। सो आप देखो ये आर और ये आर सीरीज में कैसे, बिकॉज इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन रेजिस्टर टू अनदर रेजिस्टर देयर इज ओनली वन पाथ, सो दे विल आल्सो फॉर्म व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ 3R। ओके, देन ये तीन आपस में फिर पैरेलल में है। लॉजिकल बात है बेटा, ये पाथ और ये वाला पाथ, ये तीन पैरेलल में है। सो दिस 3R एंड दिस R दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? यस, सो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R। हाउ मच इज दैट? That will be 2/3R plus 1/R. That is how much? That is 1/R equivalent is equal to 2R plus 3R, that is 5/3, yes, R. तो R equivalent कितना आ गया? Take the reciprocal, it will be 3/5 times R. So ये होगी बेटा इसकी equivalent resistance. Yes, it is the solution, that is 3R/5। टर्मिनल A ये है और टर्मिनल B यहाँ है, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वाज द नेगेटिव टर्मिनल। सो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फिगर, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है। सो दिस पाथ एंड दिस पाथ दे आर इन पैरेलल। फाइनली पैरेलल में आपको पता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं, दैट इज सिमेट्री ऑफ पाथ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन रखूंगा, याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सो मैं चाहता हूं आप उस क्वेश्चन को इसके थ्रू ट्राई करने में कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हो इस मेथड से, then that would be, I think, more convenient. Let us see whether we can solve that very question by this method or not. It is not necessary कि इस मेथड से वो सॉल्व हो जाए, बट आई वांट कि आप उस थोड़ा एक ट्राई मारो उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह many more methods of circuit analysis will be discussed. Assalamu alaikum.